वेलकम बच्चों। लास्ट लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस की शुरुआत किए थे, जहां पर एक प्रॉपर्टी हम लोग यूज कर रहे थे, दैट वाज मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ वाई इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस वाई कब होता है। तो उसके लिए हम लोगों ने कंडीशन लिखी थी एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। आई होप एक ही क्वेश्चन किया था लास्ट लेक्चर में। एक्स इंटू वाई ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होती है उसकी कंडीशन। अब उसी टॉपिक को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, दो तीन क्वेश्चंस उस पर और हम लोग करने की कोशिश करते हैं, है ना। तो लास्ट लेक्चर का जो हमने क्वेश्चन किया था वो तो डायरेक्टली हमने एग्जैक्टली कंपेरेबल फॉर्म पर ही दिया था, ठीक है। एक क्वेश्चन और करते हैं उसी फॉर्म पे, फिर हम उस टॉपिक को आगे और बढ़ाते हैं। फिर उस क्वेश्चंस का थोड़ा सा वेरिएशन करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एक क्वेश्चन फिर से हम बिल्कुल वैसा ही रख रहे हैं, मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस वन प्लस मॉड्यूलस ऑफ वन माइनस एक्स इज इक्वल टू टू। ये मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस वन प्लस मॉड्यूलस ऑफ वन माइनस एक्स इज इक्वल टू टू। हमें फाइंड करना है सॉल्यूशन इस इक्वेशन का, ठीक है। ध्यान से देखो, अगर हम ध्यान से देखें तो दो मॉड का एडिशन, वो प्रॉपर्टी क्या कहती है, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई, दो मॉड का एडिशन होना चाहिए। और राइट साइड में दोनों ही मॉड के अंदर वाली क्वांटिटी के सम का मॉड होना चाहिए, क्योंकि राइट साइड क्या होता है, एक्स प्लस वाई, यानी दोनों अंदर वाली क्वांटिटी के सम का बाहर क्या होता है, मॉड। मॉड ऑफ एक्स प्लस वाई होता है ना, तो क्या बोलोगे, सम का मॉड बोलोगे। इस क्वेश्चन में ध्यान से देखो, हमने यहां पर क्या रखा है, एक मॉड के अंदर x प्लस वन रखा है, एक मॉड के अंदर हमने वन माइनस एक्स रखा है। इन दोनों क्वांटिटी को अगर हम ऐड करते हैं, x प्लस वन और वन माइनस एक्स को, तो क्या बनेगा, x और माइनस एक्स कट जाएगा, कितना बनेगा, टू। वन यहां से वन यहां से, तो वन प्लस वन कितना होगा, टू होगा। और टू का मॉड कितना होगा, टू होगा। देखो ये टू है। तो इस टू को लास्ट लेक्चर का जो क्वेश्चन था उसमें बिल्कुल मॉड भी दिया हुआ था, राइट साइड में, राइट साइड में मॉड भी दिया हुआ था, और अंदर वाली क्वांटिटीज का डायरेक्टली एडिशन दिखाई दे रहा था, राइट, मॉड के अंदर राइट साइड। इस क्वेश्चन में हम क्या किए हैं, सिंपल है, एलएचएस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत सिंपल है, बस थोड़ा सा स्लाइट सा वेरिएशन किए हैं। वो क्या किए हैं कि राइट साइड में हमने मॉड नहीं दिखाया है, मॉड दिया नहीं है क्वेश्चन में, मॉड को तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा। तो यहां पर हम टू को देखें तो पहले इन दोनों को जोड़ कर देखते हैं। तो x प्लस वन और वन माइनस एक्स का एडिशन कितना होगा, वन प्लस वन, एक्स और एक्स तो कट जाएगा, ये x और ये x तो कट जाएगा। जब राइट साइड के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दोनों को ऐड करके देख रहे होंगे, तो बचेगा वन प्लस वन कितना, टू, और टू का मॉड कितना, टू। मतलब ये जो टू है, इस टू की जगह हम क्या लिख सकते हैं, अंदर वाली दोनों क्वांटिटीज के एडिशन का मॉड लिख सकते हैं ना। तो इस टू को यहां से हटाते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस वन प्लस कितना, वन माइनस एक्स। बोलो, राइट साइड वाले टू को ऐसे लिख सकते हैं। अब देखो ये कंपेरेबल हो गया कि नहीं। मान लो ये अल्फा है अंदर और ये बीटा है, तो मॉड्यूलस ऑफ अल्फा प्लस मॉड्यूलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल कैसा रिलेशन हो गया, बिल्कुल इसी टाइप का रिलेशन हो गया कि मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा बराबर मॉड्यूलस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का सॉल्यूशन चाहिए। कंडीशन चाहिए कि व्हेन दिस इक्वालिटी विल होल्ड, और ये इक्वालिटी कब होल्ड करती है, जब अल्फा इनटू बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। अभी अल्फा क्या है, एक्स प्लस वन, बीटा क्या है, वन माइनस एक्स। तो एक्स प्लस वन इंटू कितना, वन माइनस एक्स विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। बोलो ठीक है ना। अब बिल्कुल ये तो बेसिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया। लीनियर का ऑड पावर, लीनियर का ऑड पावर, दोनों साइन चेंज में हिस्सा लेंगे। ये माइनस वन पे ये वाला जीरो होगा, वन पे ये वाला जीरो होगा। साइन स्कीम देखोगे तो यहाँ माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा, यहाँ माइनस आएगा। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, यानी जीरो या जीरो से बड़ा। तो पहले जीरो से बड़े की बात करते हैं, यानी पॉजिटिव की। पॉजिटिव कब मिल रहा है, माइनस वन के बाद से वन के पहले तक। पर जीरो पर क्या है, इक्वालिटी भी है, तो माइनस वन पे भी ये ब्रैकेट जीरो होके प्रोडक्ट जीरो बना देगा, और वन पे ये ब्रैकेट जीरो होके प्रोडक्ट जीरो बना देगा। तो जीरो की इक्वालिटी की वजह माइनस वन और प्लस वन दोनों होंगे, इसलिए फाइनल आंसर में माइनस वन और प्लस वन क्या हो जाएगा, क्लोज्ड हो जाएगा। सो आंसर विल बी माइनस वन से वन क्लोज इंटरवल। बोलो ठीक है ना। सो दिस विल बी द फाइनल सॉल्यूशन
फॉर दिस इक्वेशन जो इज इक्वल टू 2 वाला था, ये तो हमने अगला सॉल्यूशन का पहला लाइन लिखा, 2 की जगह आरएचएस को ऐसा लिखा, बट क्वेश्चन वाज एक्चुअली मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना 2। ठीक है, सही है, समझ में आया, कर लेंगे ऐसा। बढ़िया, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, ये देखो नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस लिखे हैं हमने। मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ 2x माइनस 1 इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ 4x। ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। मॉडुलस ऑफ 4x है, इस 4 को बाहर भी रख सकते हैं, है ना। हम लोगों ने देखा है पहले कि मॉडुलस को मतलब ये कॉमन सेंस पर भी बेस्ड है। नंबर्स को मल्टीप्लाई करके मॉड लो या मॉड लेकर मल्टीप्लाई करो, दोनों क्या होगा, सेम होगा। मान लो 2 और माइनस 3 है, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा -6, मॉड ले लो, कितना होगा 6। अब क्या करो, दोनों का पहले मॉड ले लो, तो 2 का मॉड 2, -3 का मॉड 3, 2 into 3 6। ठीक है, तो चाहे मॉड लेकर मल्टीप्लाई करो या मल्टीप्लाई करके मॉड लो, बोथ आर सेम। तो हम चाहे तो यहाँ पे 4x का मतलब क्या, 4 into x, यानी पहले मल्टीप्लाई किया है फिर मॉड लिया है। तुम चाहो तो पहले मॉड ले लो, तो 4 का मॉड कितना 4, फिर x का मॉड कितना मॉड x, फिर मल्टीप्लाई कर दो तो क्या बनेगा 4 into मॉड x, यानी 4 times मॉड x। तो इसकी जगह पर ये भी हो सकता है ना, क्वेश्चन के में ऐसा भी लिखा हो सकता है, मॉड 4x की जगह 4 times मॉड x भी लिखा हो सकता है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन भी इजी है ना। हमने जिस हिसाब से दिया उस हिसाब से तो वाकई में बहुत ज्यादा इजी है, मतलब तुरंत दिख रहा है कि एक क्वांटिटी 2x प्लस 1 है, दूसरी क्वांटिटी 2x माइनस 1 है, और इन दोनों को ऐड करके देखो तो 1 और -1 कट जाएगा और 2x प्लस 2x कितना आ जाएगा, 4x आ जाएगा। मतलब राइट साइड में जो मॉड के अंदर लिखा हुआ है वो कुछ और नहीं बल्कि इन दोनों का क्या है, सम है। इसका और इसका क्या है, 4x की वैल्यू क्या है, इन दोनों का सम। मतलब कि अगर ये अल्फा है और ये इस मॉड के अंदर अल्फा है और इस मॉड के अंदर बीटा है, तो इट इज कंपेरेबल विथ मॉडुलस ऑफ अल्फा प्लस मॉडुलस ऑफ बीटा इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ अल्फा प्लस बीटा। बोलो मानते हो कि नहीं, 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1 का सम ही तो होगा 4x। तो बहुत अच्छी बात है, 4x होने से हमें दिख रहा है कि हाँ इन दोनों का एडिशन है, तो हम 4x को अल्फा प्लस बीटा कह लेंगे जब 2x प्लस 1 को अल्फा कहेंगे और 2x माइनस 1 को क्या कहेंगे, बीटा कहेंगे। उस केस में 4x विल बी कॉल्ड एज अल्फा प्लस बीटा। मतलब हमें एक ऐसी इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है जहां पर ये रिलेशन होल्ड कर रहा हो, मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और ये इसके होल्ड करने की कंडीशन आप जानते हैं, ये कंडीशन कब होल्ड करती है, जब अल्फा इंटू बीटा क्या हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अल्फा कितना है 2x प्लस 1, बीटा कितना है 2x माइनस 1, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0। सही है ना। अब नंबर लाइन पे ये देखो सिंपल इनइक्वालिटी होगी, लीनियर का आउट पावर, लीनियर का आउट पावर, दोनों टर्म साइन इनमें हिस्सा लेंगे, ये 0 होगा -½ पे, ये 0 होगा +½ पे। बोलो ठीक है ना। अब किसी एक सेगमेंट में साइन देख लेना, यहाँ प्लस आएगा या माइनस आएगा, यहाँ प्लस आएगा। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 चाहिए। तो ग्रेटर देन कहाँ पे, -½ से पीछे और फिर ½ से आगे, और 0 पर क्या इक्वालिटी भी है, तो -½ ये फैक्टर 0 होने वाला x भी रिस्पॉन्सिबल होगा, ये फैक्टर 0 होने वाला x भी रिस्पॉन्सिबल होगा। तो -½ या उससे छोटा है ना, -∞ ओपन से क्लोज -½ यूनियन क्लोज ½ से ओपन ∞, ये आंसर होता है इस क्वेश्चन का। बोलो ठीक है ना, सही है, सही। कोई दिक्कत हो तो बताना, बिल्कुल है ना। बोलो ठीक, बढ़िया आगे। तो ये तो सिंपल सा था। अच्छा, फिर हमने देखो ये क्यों तुम्हें समझाया था, क्योंकि हो सकता है क्वेश्चन डायरेक्टली मॉडुलस ऑफ 4x ना लिखकर 4 टाइम्स मॉड x लिखे। तो जब कांस्टेंट बाहर भी होंगे ना मल्टीप्लाई फॉर्म में, तो पहले उस कांस्टेंट को अंदर लेके जाना, ऐसे लिखना। तब ये क्वेश्चन अगर 4 टाइम्स मॉड x भी दिया होगा आरएचएस में, तो वो कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, मॉडुलस ऑफ 4x में। मतलब हमने जो एक्चुअल में क्वेश्चन दिया फिर वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, और जैसे ही अंदर 4x आ गया वैसे तुरंत दिख जाएगा कि हाँ 4x इन्हीं दोनों अंदर वाली क्वांटिटीज का क्या है, सम है। इसलिए इस रिलेशन को हम इसके साथ कंपेरेबल कह सकते हैं, और ये रिलेशन होल्ड तब करेगा जब अल्फा इंटू बीटा विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। देखो अब इस क्वेश्चन पे आते हैं।
इस क्वेश्चन पे थोड़ा सा ध्यान से देखा जाए, LHS में मॉड के अंदर 2x प्लस 1 है, दूसरे मॉड के अंदर 2x माइनस 1 है, दोनों मॉड का सम होना चाहिए, दो मॉड का सम है, ठीक है। अगर हम 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1 दोनों को ऐड कर दें तो कितना आएगा? 2x प्लस 1 और 2x माइनस 1 को अगर ऐड करते हैं, अगर हम मानते हैं कि 2x प्लस 1 अल्फा है और 2x माइनस 1 बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? 4x होगा। क्या आरएचएस में कहीं पर भी हमें 4x का मॉड दिखाई दे रहा है? नहीं दे रहा ना, आरएचएस में तो x ही नहीं है, आरएचएस तो कांस्टेंट है। एक बात बताओ, अगर हम मॉड्यूलस के अंदर जो क्वांटिटी लिखी हुई है उस पूरी क्वांटिटी को माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या मॉड्यूलस की वैल्यू बदल जाएगी या सेम रहेगी? फॉर एग्जाम्पल 5 का मॉड निकालो, कितना आएगा? 5 आएगा, और अंदर वाले पूरे 5 को एक माइनस से मल्टीप्लाई करके क्या बना दो? -5 बना दो, और -5 का मॉड निकालो, वो कितना आएगा? वो भी 5 आएगा, ठीक है। सिमिलरली अगर हम x का मॉड निकालें या -x का मॉड निकालें, दोनों क्या आएगा? सेम आएगा। मतलब अगर हम मॉड के अंदर जो कुछ भी क्वांटिटी है, पूरी की पूरी क्वांटिटी को माइनस साइन से अंदर क्या कर दें? माइनस से मल्टीप्लाई करके रिप्लेस कर दें और फिर मॉड लें, तो वैल्यू विल बी सेम। फॉर एग्जाम्पल मान लो दूसरे और एग्जाम्पल्स ने x माइनस 1 का मॉड वही होगा जो x माइनस 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद मॉड लेंगे तो आएगा। x माइनस 1 को माइनस से मल्टीप्लाई करो तो क्या बनेगा? -x प्लस 1 बनेगा। -x प्लस 1 का मॉड भी सेम होगा जो x माइनस 1 का मॉड होगा, ठीक है ना। अब देखो यहां पर 2x और 2x का सेम साइन होने की वजह से जब दोनों को अंदर ही अंदर, जब हमने राइट साइड में अल्फा प्लस बीटा करने की कोशिश की तो 2x और 2x ऐड होके 4x हो गया। बट अगर यही 2x और ये 2x ऑपोजिट साइन के होते, एक में प्लस साइन होता और एक में माइनस साइन होता, तो एडिशन के बाद 2x कटे जाता, होता कि नहीं? तो अगर मान लो हम इन दो में से किसी भी एक मॉड को एक बार ट्रायल जरूर लेंगे ना, क्योंकि अगर इस पैटर्न पर बेस्ड क्वेश्चन होगा तो डेटा सेट हो जाएगा। बट अगर हाँ इस पैटर्न पे ही नहीं होगा तो माइनस से मल्टीप्लाई करने के बाद हम चेक करेंगे तो हमें कोई फायदा दिखाई नहीं देगा, ठीक है। किसी भी एक टर्म को अंदर ही अंदर माइनस साइन से क्या कर दो? मल्टीप्लाई कर दो। मान लो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं पहले वाले मॉड के अंदर, तो मॉड ऑफ -2x माइनस 1, बोलो हमने 2x प्लस 1 पूरे को क्या कर दिया? माइनस से मल्टीप्लाई करके, तो माइनस ऑफ 2x प्लस 1 क्या बन गया? -2x माइनस 1 हो गया इस पूरे का मॉड, प्लस इसको एज इट इज रहने दे रहे हैं, क्योंकि अगर इसको फिर से माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये भी -2x बन जाएगा, ये भी -2x बन जाएगा, फिर ऐड होके फिर क्या होगा? -4x हो जाएगा, जबकि हमें x तो खत्म करना है ना। तो 2x प्लस 1 का माइनस से मल्टीप्लाई -2x माइनस 1 का मॉड, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन को ही हम रीराइट कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि क्या ये वाला फॉर्म तैयार हो रहा है, क्या इस फॉर्म को बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। प्लस मॉड्यूलस ऑफ 2x माइनस 1 रहने दो, ठीक है, 2x माइनस 1 रहने दो। अब अगर ये अल्फा है और ये बीटा है तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा? अल्फा प्लस बीटा में 2x और 2x तो कट जाएगा, -1 माइनस 1 कितना होगा? -2। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? -2, और -2 का मॉड कितना होगा? 2 होगा। देखो 2 है, बोलो ठीक है ना, 2 है कि नहीं? मतलब हमें अब क्या दिखाई दे रहा है कि हाँ अब बात बनती हुई दिखाई दे रही है। ये मॉड ऑफ अल्फा अगर इसको बोल रहे हैं और इसको मॉड ऑफ बीटा बोल रहे हैं, तो हम इस 2 को बिल्कुल बोल सकते हैं मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा। किस अल्फा और बीटा के लिए? पुराना वाला नहीं, चेंज करने के बाद जिस पर ये बात सेटिस्फाई हो रही है वो अल्फा है और बीटा है। मतलब अल्फा होगा -2x माइनस 1 और बीटा होगा 2x माइनस 1। समझ रहे हो? तो हम इस 2 को क्या लिख पाएंगे? इस 2 को हम लिख पाएंगे अल्फा प्लस बीटा का मॉड। तो अल्फा प्लस बीटा करेंगे तो 2x कट के -1 कितना? -2, और -2 का मॉड कितना? 2, क्योंकि पहले अल्फा बीटा ऐड करना है फिर मॉड लेना है। तो अल्फा प्लस बीटा तक कितना आ रहा है?
इस क्वेश्चन में -2 आ रहा है, और -2 का जब मॉड लेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। मतलब हाँ, इस 2 को हम बिल्कुल लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन का जो 2 है, तो अगले स्टेप में क्या होता है, ये मॉड एक इसमें तो पहले माइनस से मल्टीप्लाई किए हो, ये एज इट इज रखे हैं, और इज इक्वल टू फिर कितना आता, 2 आता ना, केवल एक ही टर्म तो डिस्टर्ब किए हैं हम, उसकी बिना उसकी वैल्यू को बदले हुए, केवल 2x प्लस 1 को बदले। तुम्हारी इच्छा हो तो 2x प्लस 1 को मत बदलना, किसको बदलना, 2x माइनस 1 को बदलना, दोनों से आंसर सेम आएगा। ठीक है, और ये 2 तो 2 था। अब इसके बाद इस 2 को हम क्या लिख पाएंगे, मतलब लिखने की जरूरत नहीं है, हमने आइडेंटिफाई कर लिया ना, मन हो तो लिखना, बट हमने आइडेंटिफाई तो कर ही लिया कि ये 2 को हम लिख पाएंगे अल्फा बीटा के एडिशन का मॉड। मतलब हमें एक ऐसे रिलेशन को ट्रू करना है जो कि कंपेरेबल है किसके साथ, मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा बराबर मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा, वेयर अल्फा इज -2x माइनस 1 एंड बीटा इज 2x माइनस 1। तो ऐसा रिलेशन कब ट्रू होता है, व्हेन अल्फा इनटू बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अल्फा कितना है, -2x माइनस 1 है, ठीक है, अल्फा बीटा कितना है, 2x माइनस 1 है, ग्रेटर देन इक्वल टू कितना, 0। बोलो ठीक है ना। अब इसके बाद क्या कर लोगे, इसके बाद चाहो तो माइनस कॉमन निकाल सकते हो इसमें से, अगर मन है तो, जरूरी नहीं है, ऐसा कोई कंपल्शन नहीं है ना, माइनस कॉमन कर सकते हो। उस कॉमन निकालने के बाद माइनस को दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई करके माइनस को खत्म भी कर सकते हैं। खैर, अगर नहीं मन है तो बिल्कुल मत करो। ये देखो कि ये 0 कहाँ पे होगा, -2x माइनस 1 0 कहाँ पे होगा, तो इसको इज इक्वल टू 0 के साथ सॉल्व कर दो। -2x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, यानी 2x बराबर -1, यानी x बराबर -1/2। तो ये 0 होगा -1/2 पे ये वाला, और ये 0 होगा जब 2x बराबर 1 होगा, यानी x बराबर हाफ पे, तो x बराबर हाफ पे ये 0 होगा। ठीक है, अब किसी एक हिस्से में साइन देख लेना, तो मान लो बीच वाले में देख लेते हैं 0 लेकर, तो 0 पर ये हो गया नेगेटिव, ये पॉजिटिव है ना, सॉरी 0 पर क्या क्या हो गया, 0 पर ये हो गया नेगेटिव, और ये भी हो गया नेगेटिव, तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। ठीक है, इधर नेगेटिव इधर भी नेगेटिव। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ना, ग्रेटर देन इक्वल टू, तो ग्रेटर देन कब मिल रहा है, बीच में मिल रहा है ना, पॉजिटिव, यानी -12 से कितना, -12 से +12, पर 0 पर क्या इक्वालिटी भी है, तो इसका 0 होने वाला x यानी हाफ, और इसका 0 होने वाला x यानी -12, ये दोनों भी सॉल्यूशन में होंगे। तो ग्रेटर के लिए -12 से हाफ ओपन इंटरवल, इक्वालिटी के लिए -12 और हाफ भी होगा, इसलिए फाइनल आंसर विल बी -1/2 से 1/2 क्लोज्ड इंटरवल। बोलो ठीक है, समझ में आई बात कि ये वो क्वेश्चन था जहां पर डायरेक्टली हमें दिख रहा था, दोनों का एडिशन ही आरएचएस में दिया था, पर ये वो क्वेश्चन था जहां पर हमें किसी भी एक टर्म को हम बदल कर अंदर ही अंदर पूरे उस टर्म को माइनस से क्या कर दें, अंदर ही अंदर मॉड के मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें आरएचएस क्या दिखेगा, फिर आरएचएस हमें दिखेगा दोनों क्वांटिटीज के सम का मॉड। ठीक है ना, हम एक्चुअली क्वांटिटी को चेंज नहीं कर रहे, हम मॉड की प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं कि चाहे मॉड ऑफ x लिखो या मॉड ऑफ -x लिखो, बोथ आर सेम। तो कहीं पर मॉड 5 लिखा है, तो अगर हम उसको मॉड ऑफ -5 कह दें तो हम गलत थोड़ी कह रहे हैं, मॉड 5 भी 5 होता है और मॉड -5 भी 5 होता है। बट हमारा काम आसान हो गया, इस फॉर्म पर आ गया तो हम जल्दी क्वेश्चन कर लिए। अगर इस फॉर्म पर नहीं आ पाता तो क्वेश्चन तो ये भी सॉल्व होता, अगर इस फॉर्म पे नहीं देख पाते तब भी सॉल्व होता, पर उसके लिए हमें क्या करना पड़ता, नंबर लाइन को तोड़ना पड़ता, -12 पे इसके लिए और +12 पे इसके लिए, तो 3 पार्ट में नंबर लाइन ब्रेक हो जाती और 3 पार्टीशन बना के तीनों पे काम करना पड़ता, टाइम लगता बस, और क्या होता है, आंसर तो सेम आता, यही आता, उस केस में भी आंसर तो यही आता ना। बोलो ठीक है, बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। ये 2 क्वेश्चन, अगले 2, इस बार हमने दोनों ही क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक्स यूज किए हैं, एलएचएस में दोनों साइड क्वाड्रेटिक है ना, दोनों ही क्वेश्चंस में क्वाड्रेटिक है, आरएचएस में एक तरफ क्वाड्रेटिक है और एक तरफ लीनियर है। ठीक है, एक क्वेश्चन में क्वाड्रेटिक और एक क्वेश्चन में लीनियर। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन, पहला तो डायरेक्टली देखो बाय ऑब्जर्वेशन तुरंत दिख जाएगा कि हाँ बिल्कुल उसी रिजल्ट पर बेस्ड है। पहला वाला में देखो, दोनों मॉड के अंदर वाली क्वांटिटीज को ऐड करो, x² और x² कितना, 2x², देखो 2x², -3x -4x यानी -7x,
2 प्लस 3 कितना 5 5, यानी अगर ये अल्फा है पहले वाले मॉड के अंदर, इफ दिस इज अल्फा एंड दिस इज बीटा, सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा, मानते हो? यानी हमें एक ऐसा रिलेशन को ट्रू करवाना है विच इज कंपेरेबल विद द फॉर्म मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा, जो कि कब ट्रू होता है? व्हेन अल्फा इनटू बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बिल्कुल, तो अल्फा ये है, बीटा ये है, सॉल्व कर दो। तो अल्फा का ये अच्छी सी क्वालिटी के दोनों देखो बचपन से पहचानी हुई है। इसके फैक्टर्स क्या क्या होते हैं? x माइनस 1 और x माइनस 2। तो x माइनस 1 और कितना x माइनस 2, ये अल्फा की वैल्यू हो गई। बीटा की वैल्यू क्या क्या होगी? इसका फैक्टराइजेशन भी बहुत अच्छा होता है, x माइनस 1 और x माइनस 3। x माइनस 1 देखो एक बार पहले से आ चुका है, फिर से इसमें भी x माइनस 1 आने वाला है, तो कितने हो जाएंगे? 2 बार हो जाएंगे ना, तो x माइनस 1 का क्या होगा? स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि मल्टीप्लाई होता है ना अल्फा इंटू बीटा। तो x माइनस 1 इसमें पहले से था, इसमें भी आया, तो 2 बार आ गया, यानी x माइनस 1 का स्क्वायर हो गया। इसका दूसरा फैक्टर क्या है? x माइनस 3 है, तो x माइनस 3 हो गया। ठीक है, तो अल्फा इंटू बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट? 0। बोलो सही। अब इसको सिंप्लीफाई कर दो। अब ये बेसिक इनइक्वालिटी का क्वेश्चन बन गया। ये देखो x लीनियर का इवन पावर है, साइन चेंज में हिस्सा नहीं लेगा, पर चूंकि ऊपर है तो क्या चेक करोगे? 0 पर इक्वालिटी है या नहीं है। तो 0 पर इक्वालिटी है, हाँ बिल्कुल है। तो इसको भूलने से कहीं सॉल्यूशन छूट ना जाए, तो क्या लिख लेंगे? x इज इक्वल टू 1 भी सॉल्यूशन में होगा। अब इसको भूल जाओ और इस फैक्टर्स के प्रोडक्ट को क्या कर दो? ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो 2 और 3 नंबर लाइन पे क्या क्या मार्क होगा? 2 और 3। इधर प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा। हमें क्या चाहिए? ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन का मतलब 2 से छोटा या फिर 3 से बड़ा। तो 2 से छोटे का मतलब हो गया माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 3 से बड़ा, यानी ओपन 3 से इन्फिनिटी। ये सॉल्यूशन तब अगर सिर्फ ग्रेटर देन 0 होता तब, पर 0 पर क्या इक्वालिटी भी है, यानी 2 भी होगा और 3 भी होगा। तो क्या कर देंगे? ओपन हटा के 2 की जगह क्या लगा देंगे? क्लोज। और 3 पे भी ओपन हटा के क्या लगा देंगे? क्लोज। ये तो बात हो गई कि अगर सिर्फ ये दो का प्रोडक्ट ही होता, पर एक्चुअल में तो ये भी था, तो इस कंडीशन का भी ख्याल रखना है। x क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए। क्या x 1 आ गया? x ऑलरेडी 1 आ चुका है, किस में? 2 या 2 से छोटे में, इसलिए दोबारा x इज इक्वल टू 1 नहीं लिखेंगे। तो जो आंसर मिला है ये कंप्लीट आंसर ऑलरेडी है, ठीक है ना। बट अपने बेसिक को नहीं छोड़ना है, बेसिक का ध्यान रखना है, भले कंप्लीट आंसर अपने आप आए या ना आए। यहाँ पे अपने आप कंप्लीट आंसर ही आ गया, ठीक है। और x बराबर 1 होना चाहिए था, जो कि ऑलरेडी है। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर अंडर विच पहला वाला इक्वेशन ट्रू होगा, ठीक है। तो 2 या 2 से छोटा यूनियन 3 या 3 से बड़ा। बोलो ठीक है। अब देखो, अब अगला क्वेश्चन पे आओ। दूसरे में मॉड ऑफ दो मॉड का सम तो एलएचएस डिमांड करता ही है। हम लोग जो फॉर्म पढ़ रहे हैं उसमें मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा है, तो दो मॉड का सम तो है ही, पर आरएचएस क्या होना चाहिए? अल्फा प्लस बीटा का मॉड। अगर है तो, नहीं है तो एक बार किसी को चेंज करके कोशिश जरूर करेंगे। अगर तब भी नहीं है तो फिर मॉड हटाना ही इज द ओनली उपाय, ठीक है। दोनों को डायरेक्टली जोड़ेंगे तो 2x स्क्वायर आएगा ना, इसमें तो दूर दूर तक x स्क्वायर है ही नहीं, तो मतलब डायरेक्ट एडिशन तो नहीं है। अब क्या करके देखें? किसी एक को पूरा का पूरा अंदर माइनस से क्या कर दो? मल्टीप्लाई। चाहे इसको कर दो या इसको कर दो, जो मन करे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसको कर सकते हैं या इसको भी कर सकते हैं। हम इस बार तुम्हें वो वाला मल्टीप्लाई करके दिखा रहे हैं जिसमें मल्टीप्लाई करने के बाद भी आरएचएस डायरेक्टली अवेलेबल नहीं होगी। पिछला क्वेश्चन में हमने क्या किया था? पिछला बोले तो इसके भी पहले, वहां पर हमने एक को माइनस से मल्टीप्लाई करते ही तुरंत आरएचएस आ गया था, ठीक है ना। अब देखो थोड़ा सा वेरिएशन और कर रहे हैं। मान लो इसको माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये क्या बनेगा? ये क्वेश्चन ऐसा दिखेगा, माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। बोलो ठीक है। ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, इन दोनों का एडिशन बताओ तो क्या आएगा? इन दोनों को ऐड करो तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर तो कट जाएगा। अंदर ही अंदर अल्फा प्लस बीटा कैलकुलेट कर रहे हैं राइट साइड को देखने के लिए,
तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 3x माइनस 4x कितना माइनस x, और माइनस 2 प्लस 3 कितना 1 है ना। तो कितना बनेगा माइनस एक्स प्लस 1 का मॉड होना चाहिए राइट साइड में। ठीक है, एज पर अल्फा प्लस बीटा का मॉड की अगर बात कर रहे हैं तो, क्वेश्चन की बात नहीं कर रहे हैं तो, क्योंकि इन दोनों का डायरेक्ट एडिशन से क्या मिलेगा 3x माइनस 4x यानी माइनस एक्स, और माइनस 2 प्लस 3 कितना 1, यानी राइट साइड अल्फा प्लस बीटा के मॉड के हिसाब से होना चाहिए कितना, ये होना चाहिए मॉडुलस ऑफ माइनस एक्स प्लस 1, ये होना चाहिए। मतलब अगर मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा बराबर मॉडुलस ऑफ अल्फा प्लस बीटा का फॉर्म चाहते हैं तो, क्वेश्चन क्या है अभी उसकी बात नहीं कर रहे। अभी सिर्फ एलएचएस से हमने एलएचएस बनाने के बाद, एलएचएस में चेंजेस करने के बाद ये पहचानने की कोशिश की कि व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ आरएचएस एज पर द रिक्वायर्ड कंडीशन। जो कंडीशन हम लाना चाहते हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से राइट साइड कैसा होना चाहिए। अब देखेंगे कि राइट साइड दिया क्या, राइट साइड ये दिया x माइनस 1 का मॉड दिया। ये बताओ इस राइट साइड में और इस राइट साइड में कोई डिफरेंस है? इज देयर एनी डिफरेंस बिटवीन दीज टू राइट साइड्स? नहीं। x माइनस 1 का मॉड कहो या x माइनस 1 को अंदर ही अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करके मॉड कहो, बोथ आर सेम। तो एक्चुअल में जो ये दिया हुआ है ये भी कुछ और नहीं बल्कि यही है। ठीक है ना। तो यही बात हम कह रहे थे कि किसी भी एक को माइनस साइन से अंदर ही अंदर मल्टीप्लाई करके चेक जरूर कर। अभी हमने क्या किया, इसको माइनस से मल्टीप्लाई किया तो ये रिलेशन ऐसा बन रहा था। ठीक है, माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2 ये हो गया, ये मॉड एज इट इज रह गया। और क्वेश्चन के हिसाब से अब अगर देखा जाए तो ये बनेगा कितना, इसका इसकी जगह कितना आएगा, देखो इसकी जगह आएगा कितना क्वेश्चन। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से लिख रहे हैं तो इस मॉड के अंदर माइनस से मल्टीप्लाई करके ये बना, ये मॉड ये है और ये मॉड एज इट इज अगर लिखें तो x माइनस 1 है। ठीक है, अब पहचानने की कोशिश करें कि क्या इन दोनों का एडिशन से x माइनस 1 आएगा, इन दोनों के मॉड एडिशन से x माइनस 1 आएगा क्या? तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट जाएगा, 3x माइनस 4x कितना माइनस एक्स और प्लस 1। यानी राइट साइड में देखना क्या चाहिए, मॉड्यूलस ऑफ माइनस एक्स प्लस 1 देखना चाहिए, पर डायरेक्टली वो नहीं दिख रहा है। बट हम इसको बना सकते हैं तो उसके लिए क्या करेंगे, अंदर वाले x माइनस 1 को माइनस से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, क्योंकि फाइनली मॉड लगा है तो वैल्यू चेंज नहीं होगी, इट विल बिकम माइनस एक्स प्लस 1। बोलो सही है ना। अब हम कह लेंगे कि हाँ माइनस एक्स प्लस 1 जो है कुछ और नहीं बल्कि इन दोनों का क्या है, एडिशन है। ठीक है ना, माइनस एक्स प्लस 1 कुछ और नहीं बल्कि इन्हीं दोनों का एडिशन है। तो जो हमें आरएचएस दिया था, हमें इस आरएचएस को भी थोड़ा सा बदलना पड़ा अल्फा प्लस बीटा पाने के लिए। एक टर्म को तो बदले ही थे माइनस से मल्टीप्लाई करके, अंदर बदले थे, ओवरऑल नहीं बदले थे क्योंकि बाहर मॉड था। तो अंदर ही अंदर हमने माइनस से मल्टीप्लाई करके अंदर वाले टर्म को बदल लिया, बट उससे भी बात नहीं बनी, हमें आरएचएस को भी क्या करना पड़ा, बदलना पड़ा। माइनस से आरएचएस को भी क्या करना पड़ा, क्वेश्चन के आरएचएस को भी माइनस से मल्टीप्लाई करना पड़ा। तब हमें दिखा कि हाँ ये बिल्कुल जो इक्वेशन दी है इनडायरेक्टली हमें दी है किस फॉर्म पे, मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा। बोलो ठीक है ना। तो यहाँ पे अब अल्फा का काम कौन कर रहा है, ये वाली क्वाड्रेटिक कर रही है, बीटा का काम ये वाली क्वाड्रेटिक कर रही है, और अल्फा प्लस बीटा का काम ये कर रहा है, माइनस एक्स प्लस 1 कर रहा है, जो कि इनडायरेक्टली दिया था कितना, एक्स माइनस 1। ठीक है, इस तरीके से कोशिश करना। हम एक्चुअली फिर से अब तुमको इसी क्वेश्चन को अब इसको ना चेंज करके इसको चेंज करके देखते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा वर्बल कैलकुलेशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से करना है ना, इस क्वेश्चन को बाद में खुद से करना। ठीक है, इस तरीके से खुद से करना। हम दूसरा वाला तरीका से तुम्हें बता रहे हैं, जब हम इसको चेंज नहीं करेंगे इसको चेंज करेंगे। थोड़ा सा वर्बल कैलकुलेशन कर लोगे ना पहले से, मेंटल कैलकुलेशन, तो समझ में आ जाएगा कि जल्दी से किससे होने वाला है ना। ये वाला चेंज है ना, सॉरी ये क्वेश्चन तो हो चुका है, ये वाले की बात करें, इसको चेंज ना करके इसको चेंज करते हैं। तो अगर इसको चेंज करेंगे तो पूरा का पूरा ये माइनस से मल्टीप्लाई होगा, तो माइनस एक्स स्क्वायर बनेगा जो कि एडिशन पे एक्स स्क्वायर के साथ कट जाएगा। ये माइनस 4x कितना बनेगा, प्लस 4x, और माइनस 3x पहले से, तो 4x माइनस 3x कितना, x हो, देखो x है। ये प्लस 3 कितना बनेगा, माइनस 3,
ये 2 पहले से है, तो 2 माइनस 3 कितना, -1। ये देखो है, मतलब अगर हम इसको बदलते हैं तो बस इसको बदलने से ही फॉर्म तैयार हो जाएगा, बट जब इसको बदल रहे थे तो इसके साथ साथ आरएचएस को भी बदलना पड़ रहा था, तब जाके फॉर्म दिखाई दे रहा था। ठीक है ना, तो इसको बदलने से हमारा काम जल्दी हो जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मॉड प्लस इसको बदल लो, तो इससे आएगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3। ठीक है, इज इक्वल टू आरएचएस जो दिया हुआ है उसको हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि x माइनस 1 का मॉड है, जो वो इन्हीं दोनों के सम का मॉड है। देखो इन दोनों को ऐड करो, x माइनस 1 आ रहा है नहीं आ रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कट गया, 4x माइनस 3x कितना हो गया, x हो गया, 2 माइनस 3 कितना हो गया, -1 हो गया। तो अंदर वाली क्वांटिटीज का एडिशन कितना हो रहा है, x माइनस 1 हो रहा है। देखो x माइनस 1 दिया है, उसका मॉड लगा है। तो अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, तो जो आरएचएस है वो क्या है, अल्फा प्लस बीटा का मॉड है। सही है, तो x माइनस 1 की जगह एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 प्लस माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं x माइनस 1 की जगह। अब देखो क्या इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में कोई डिफरेंस है, दोनों क्वेश्चन सेम है अलग अलग है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मॉड, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 का मॉड, चाहे एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का मॉड कहो या माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 का मॉड कहो, ये दोनों टर्म भी क्या है, सेम है। इज इक्वल टू आरएचएस की बात करें, इज इक्वल टू आरएचएस एक्स माइनस 1 का मॉड, और अंदर ही अंदर अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, ये भी क्या है, एक्स माइनस 1 का मॉड है। बट फायदा क्या मिल गया कि अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, सो दिस इज अल्फा प्लस बीटा। बोलो ठीक है ना, मतलब हमें जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए वो इक्वेशन दी तो ये है, बट एक्चुअल में हम कह सकते हैं कि वो इक्वेशन ये भी तो है। ठीक है ना, ये भी तो वो इक्वेशन है। तो इसका सॉल्यूशन निकालना मतलब इसका सॉल्यूशन निकालना। और ये कैसी इक्वेशन है, ये इक्वेशन है ऑफ द फॉर्म मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और ऐसी इक्वेशन ट्रू कब होती है, जब अल्फा इंटू बीटा इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो अल्फा फिर से ये अच्छा वाला है, तो अल्फा कितना हो गया, x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 2, अल्फा हो गया ये, इंटू बीटा। बीटा में इस बार माइनस कॉमन कर लेते हैं तो क्वाड्रेटिक अच्छी सी दिखने लगेगी। बीटा में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट माइनस हो गया ना, ओवरऑल तीनों टर्म माइनस से मल्टीप्लाई किए थे हमने पहले, तो माइनस कॉमन निकाल लेते हैं बीटा में से। ये तो अल्फा हो गया, इंटू बीटा करेंगे तो उसका माइनस कॉमन निकाल लेते हैं। ये हमने वो कॉमन वाला माइनस ये निकाल के रख लिया, तो माइनस जब कॉमन कर लेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3, और एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 का मतलब हो गया x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3। एक्स माइनस 1 देखो पहले से एक और है, और x माइनस 1 एक आएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर हो गया, इंटू एक्स माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो ठीक है ना। अब फिर से वही बात है, अब चाहो तो इस माइनस को हटा सकते हो, माइनस से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो माइनस 1 से, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, या नहीं तो रहने दो एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये साइन चेंज में हिस्सा नहीं लेगा, इसलिए इसको बोलने से पहले देखना होगा कि 0 पर इक्वालिटी है या नहीं है। 0 पर इक्वालिटी है, तो 0 पर इक्वालिटी है, इसलिए कहीं सॉल्यूशन छूट ना जाए, तो इसकी वर्किंग के लिए क्या लिखोगे, x इज इक्वल टू 1 आना चाहिए। अब इसको खत्म कर दो और नंबर लाइन पे क्या क्या मार्क कर लो, 2 और 3, तो 2 और 3। ठीक है, ये माइनस अभी देखो रखा हुआ है ना, माइनस हमने हटाया नहीं है, क्योंकि माइनस हटा देंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, बट हम माइनस रख के ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पे काम कर रहे हैं। तो अब पूरा एलएचएस क्या बनेगा, x माइनस 1 का होल स्क्वायर तो खत्म हो गया, पूरा एलएचएस क्या बनेगा, माइनस x माइनस 2 x माइनस 3। तो 3 से बड़े पे अगर साइन देखेंगे तो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, फिर यहाँ पॉजिटिव आएगा, फिर यहाँ नेगेटिव आएगा। हमें क्या चाहिए, देखो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 चाहिए, तो पहले ग्रेटर देन की बात करो, 0 से बड़े की, तो 0 से बड़े की बात करेंगे तो कहाँ पे प्लस साइन है, 2 से 3 के बीच में, 2 से आगे 3 से पीछे, पर 0 पर क्या इक्वालिटी भी है, तो इसका 0 होना भी सॉल्यूशन देगा, इसका 0 होना भी सॉल्यूशन देगा, यानी 2 और 3 भी सॉल्यूशन में आएंगे। तो ग्रेटर के लिए 2 के बाद से 3 के पहले तक, इक्वालिटी के लिए 2 और 3 भी आएगा, यानी 2 और 3 पे क्या बन गया, क्लोज इंटरवल बन गया।
तो इतने का सॉल्यूशन आएगा क्लोज टू से 3, पर x बराबर 1 भी होना था। क्या क्लोज टू से 3 में 1 आया? नहीं, क्लोज टू से 3 में 1 नहीं आया, इसलिए सॉल्यूशन क्या होगा? क्लोज टू से 3 यूनियन सिंगल एलिमेंट 1। ये होगा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर। बोलो ठीक है, समझ में आई बात? कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई समस्या? बढ़िया कि कोई दिक्कत हो तो ऐसा आई डोंट एक्सपेक्ट। उम्मीद करते हैं सभी आप लोग सभी कोई समझ रहे होंगे, है ना? बढ़िया आगे चलो लिखो, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। थोड़ी सी वैरायटी फिर चेंज करते हैं, है ना? कि देखो वो वैरायटी क्या है। लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं बच्चों। ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस है। पहला वाला क्वेश्चन देखते हैं। इस बार हमने एलएचएस में देखो एक तो मॉड दिया है 2x + 3 का मॉड, पर उसमें जो क्वांटिटी ऐड हो रही है उसमें मॉड दिखाई नहीं दे रहा, उसमें मॉड नहीं लिखा हुआ है, बट सिर्फ एक कांस्टेंट है कितना 1। पर क्या हम 1 को मॉड के फॉर्म में लिख सकते हैं? 1 किसका किसका मॉड हो सकता है? 1 को 1 का मॉड कह सकते हैं और -1 का मॉड कह सकते हैं, बिल्कुल। अब ये देखो कि हम 1 को 1 का मॉड कह सकते हैं या -1 का मॉड कह सकते हैं। तो लेट्स से हम एक बार इसको सपोज 1 का मॉड कहते हैं, तो एक बार इस 1 को हम लोग मॉड्यूलस ऑफ 1 से रिप्लेस करते हैं ना। अब अगर सपोज जब हमने 1 को मॉड ऑफ 1 से रिप्लेस किया और अगर हम इसको अल्फा कहते हैं और इसको बीटा कहते हैं, तो अल्फा प्लस बीटा का मॉड क्या दिखेगा? 2x + 3 + 1 यानी 2x + 4 का मॉड। क्या RHS 2x + 4 का मॉड है? नहीं, RHS 2x + 4 का मॉड नहीं बल्कि 2x + 2 का मॉड है। मतलब वो जब हम 1 को मॉड ऑफ 1 से रिप्लेस कर रहे हैं तब तो बात नहीं बनती हुई दिख रही है। अब एक काम करते हैं, 1 को मॉड ऑफ -1 से रिप्लेस करके देखते हैं। तो मॉड ऑफ -1 लिखेंगे जब, तो ऐसा दिखेगा। अब अगर ये अल्फा है और -1 बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा का मॉड कितना होगा? 2x + 3 - 1 का मॉड। तो 2x + 2 का मॉड, देखो 2x + 2 का मॉड आ गया। मतलब इस क्वेश्चन को अगर हम अपने उस फॉर्म में देखना चाहते हैं इसी क्वेश्चन को, तो हमें ऐसे लिखना पड़ेगा 2x + 3 का मॉड प्लस 1 की जगह मॉड ऑफ -1 इज इक्वल टू मॉड्यूलस ऑफ 2x + 3 + -1। बोलो ठीक है ना? नाउ इट इज कंपेरेबल विद मॉड ऑफ अल्फा प्लस मॉड ऑफ बीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा। मतलब क्वेश्चन नहीं बदला, क्वेश्चन वही है, बट लिखने का तरीका बदल गया। ऐसे तरीके से लिखे हैं ताकि वो वाला फॉर्म तैयार हो जाए, मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा। नाउ ये रिलेशन कब ट्रू होता है? जब वहां पर अल्फा इंटू बीटा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। तो अल्फा ये है 2x + 3 और बीटा कितना है? -1। तो क्या करोगे? 2x + 3 × -1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो सही है ना? नाउ सिंप्लीफाई कर लो यार इसको। तो -2x - 3 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मींस -2x ग्रेटर देन इक्वल टू -3 को इधर भेज दो। कितना हो गया? 3 हो गया। x चाहिए, -2 से फ्री करो इसको, यानी -2 से डिवाइड करो, तो x हो गया। नेगेटिव से डिवाइड कर रहे हो, इक्वालिटी चेंज हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू -2 यानी -3/2। बोलो ठीक है ना? तो कंडीशन क्या आ गई? x का सॉल्यूशन क्या आ गया? वैल्यूज ऑफ x क्या क्या आ गए? -3/2 या उससे छोटा। सो ये वाला इक्वेशन ट्रू कब होगा? जब x -3/2 या उससे छोटा हो। ठीक है ना? ये तरीका जल्दी हो गया। अदरवाइज क्या कर सकते हैं? वही जनरल अप्रोच कि मॉड्यूलस को कैसे तोड़ दें हम, उन सभी x नंबर लाइन को उन सभी x पर तोड़ दें जहां जहां पर सारे मॉड क्या हो रहे हैं? 0 हो रहे हैं। तो ये टूटेगा -3/2 पे, ये टूटेगा -1 पे। ये मॉड 0 कहां पे है? -1 पे। ये मॉड 0 कहां पे है? -3/2 पे। तो नंबर लाइन पे 2 पॉइंट मार्क होंगे, -1 और -3/2। ठीक है ना? तो 3 हिस्से में नंबर लाइन टूट जाएगी। 1 बाय 1 तीनों पार्टीशन हमें सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके ये आंसर आएगा। ठीक है ना? खुद की सेटिस्फैक्शन के लिए बिल्कुल इन क्वेश्चंस को हम वैसे भी करके देख सकते हैं, है ना? तो बिल्कुल कोशिश करना कि उस तरीके से भी इन क्वेश्चंस को करके अपने सेटिस्फैक्शन के लिए देखो।
ठीक है, देखो उसकी अब अगला क्वेश्चन देखा जाए ये वाला 2x प्लस 1 का मॉड माइनस x माइनस 3 का मॉड इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 4। ये क्वेश्चन का अलग वेरिएशन है। हमें दो मॉड का सम चाहिए होता है ना, मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा और बराबर एक सिंगल मॉड जिसके अंदर दोनों क्वांटिटी जुड़ी हुई रहती है। LHS यहाँ का LHS देखो, यहाँ का LHS कैसा है, दो मॉड का डिफरेंस है ना कि सम। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है जहां पर मॉड का डिफरेंस दिखाई दे रहा हो, ठीक है, या एक मॉड और एक कांस्टेंट का डिफरेंस दिखाई दे रहा हो। क्योंकि देखे हो ना अभी हमने क्या किया ऊपर वाले क्वेश्चन में, कांस्टेंट को भी हमने मॉड के फॉर्म में लिखा है, ठीक है ना। तो हो सकता था यहाँ प्लस ना होके क्या होता, माइनस साइन होती, यहाँ पे प्लस ना होके माइनस साइन दी होती, तो वो क्वेश्चन भी उसी वर्किंग पे जाएगा जो वर्किंग अभी हम बोलने वाले हैं इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, देखो ये वाला जो माइनस साइन है ना, इसको भी प्लस बनाने का इंतजाम करो। वो कैसे बनेगा, जब इस पूरे टर्म को हम दूसरी साइड ट्रांसफर करते हैं, तो इस पूरे टर्म को उठाओ और ले जाओ किधर, RHS में। तो माइनस ऑफ x माइनस 3 है ना, माइनस है ना बाहर लगा हुआ, इधर आएगा तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी मॉडुलस ऑफ x माइनस 3। तो सीधा सीधा मॉडुलस ऑफ x माइनस 3 हो गया ये, और प्लस कितना, मॉडुलस ऑफ x प्लस 4 हो गया, इज इक्वल टू कितना, LHS में बस ये बचे मॉडुलस ऑफ 2x प्लस 1। अब देखो तो क्वेश्चन जाना पहचाना लगने लग गया, तुरंत पहचान पा रहे हो कि नहीं पहचान पा रहे हो। देखो अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, डायरेक्ट एडिशन से आ रहा है, अगर नहीं आ रहा होगा डायरेक्ट एडिशन से अभी भी, तो फिर से क्या करेंगे, किसी एक को माइनस से अंदर ही अंदर चेंज करके देखेंगे। अगर तब भी बात नहीं बनी तो क्या करेंगे, फिर तो नंबर लाइन पे केस बनाना है। ठीक, अब देखो दोनों का एडिशन x प्लस एक्स कितना 2x, माइनस 3 प्लस 4 कितना 1, यानी 2x प्लस 1 देख बैठ गया ना, सेट हो गया। तो ये अल्फा है ये बीटा है, तो ऐसा रिलेशन कब ट्रू होता है, when alpha into beta is greater than equal to 0। तो अल्फा कितना x माइनस 3, बीटा कितना x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू कितना 0। नाउ नंबर लाइन -4 और 3 पे 0 होंगे, इधर कितना आएगा, साइन स्कीम चेक करना, प्लस आएगा, इधर माइनस आएगा, इधर प्लस आएगा। क्या चाहिए, ग्रेटर देन चाहिए। इक्वालिटी के लिए तो बाद में देख लेंगे, ये 0 होगा 3 पे इसलिए 3 भी सॉल्यूशन में जाएगा, और ये 0 होगा -4 पे इसलिए -4 भी सॉल्यूशन में जाएगा। तो 3 और -4 बाद में इंक्लूड कर लेंगे, पहले ग्रेटर की बात करते हैं। तो ग्रेटर कब है, जब प्लस है, यानी -4 से पीछे और 3 से आगे। तो माइनस इन्फिनिटी से कहां तक, -4 पे ओपन, पर चूंकि -4 हमने बोला इक्वालिटी के लिए मिलेगा, तो -4 पे क्या कर देंगे, क्लोज यूनियन 3 के बाद से, पर चूंकि 0 पर इक्वालिटी है तो 3 भी मिलना था, इसलिए 3 भी आ जाएगा और कहां तक जाएगा, इंफिनिटी तक। सो दिस विल बी द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए आंसर बोलो, ठीक है, समझ रहे हो, बढ़िया नहीं। तो माइनस वाले में क्या करना है, ध्यान रहेगा ना, प्लस वाला है तब तो दो तरह की बातें, या तो डायरेक्टली बन जा रहा होगा, अदरवाइज दूसरा अटेम्प्ट क्या करेंगे, किसी एक को माइनस से मल्टीप्लाई करके अंदर ही अंदर चेंज करके देखेंगे कि बैठ रहा है या नहीं बैठ रहा। अगर तब भी नहीं बैठ रहा, तब तो फिर नंबर लाइन पे केस बनाना है ना। और माइनस वाले में क्या करना है, जिस भी मॉड के आगे माइनस लगा हो या जिस भी कांस्टेंट के आगे माइनस लगा हो, उस माइनस वाले टर्म को दूसरी साइड ट्रांसफर कर देना है, और फिर हमें मॉड का सम पहचानना है। ठीक है, चलो लिखते हैं ना, एक आध क्वेश्चन और करते हैं। चलो लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों ये नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉडुलस ऑफ 3x प्लस 5 माइनस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 इज इक्वल टू 4 टाइम्स मॉडुलस ऑफ x प्लस 1। फिर से देखो यहां पर हमने LHS में क्या किया है, दो मॉड के बीच में एक माइनस साइन इंट्रोड्यूस किया, प्लस साइन वाला फॉर्म नहीं है। हमने अभी थोड़ा क्या बोला था पिछले क्वेश्चन के टाइम, कि जब भी हमें माइनस साइन दिखाई देगा तो पहली कोशिश हम ये करेंगे कि माइनस वाले टर्म को प्लस बनाएं। कैसे, उस टर्म को दूसरी साइड भेजकर। तो ये वाला जो टर्म है मॉडुलस ऑफ x माइनस 1, इसको LHS से ट्रांसफर कर दो किधर, RHS में। और एक काम और करना, ये 4 कांस्टेंट है, बाहर मल्टीप्लाइड है, ये भी बात थोड़ी देर पहले हुई थी कि इस 4 को हम बाहर रखें चाहे अंदर रखें, वो था सेम। क्योंकि बेसिकली इस 4 का मतलब क्या, मॉडुलस ऑफ 4,
4 को कह सकते हैं कि नहीं, मॉड ऑफ 4। तो 4 का मतलब हो गया मॉड ऑफ 4 और मल्टीप्लाइड बाय मॉड ऑफ x प्लस 1। और हमने क्या बोला था, या तो नंबर्स को मॉड लेकर मल्टीप्लाई करो, चाहे मल्टीप्लाई करके मॉड लो, दोनों सेम होगा। तो यहाँ पर मॉड लेकर मल्टीप्लाई किया है, इट इज सेम एज मल्टीप्लाई करके मॉड ले। तो मल्टीप्लाई कर दो 4x प्लस 4, 4x प्लस 4 मल्टीप्लाई कर दिए, अब मॉड ले लो। तो ये दोनों क्वांटिटी आपस में क्या है, इक्वल है, इसलिए हम लोग 4 टाइम्स x प्लस 1 के मॉड को रिप्लेस कर सकते हैं 4x प्लस 4 का मॉड से। ठीक है, तो एक काम करते हैं, माइनस ऑफ मॉड x माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा, तो राइट साइड में दो मॉड का सम आ जाएगा ना। तो राइट साइड में जो दो मॉड का सम आ रहा है उसको पहले लिख लेते हैं। तो मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ 4 अंदर ले गए हैं ना, तो 4x प्लस 4 और इज इक्वल टू कितना, 3x प्लस 5 का मॉड अकेला बचेगा, तो 3x प्लस 5 का मॉड। अब देखो तो क्या अभी उस स्टैंडर्ड फॉर्म पे है, मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा बराबर मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा। अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, तो अल्फा और बीटा का सम कितना आएगा, x प्लस 4x कितना होगा 5x और 4 माइनस 1 कितना होगा 3, यानी 5x प्लस 3 होगा। क्या ऐसा है यहाँ पे, नहीं है, ऐसा तो नहीं है, 5x प्लस 3 नहीं है, ये तो 3x प्लस 5 है। तो फिर एक अगला काम क्या करके देखें, डायरेक्ट एडिशन से बात नहीं बन रही, किसी एक को चेंज करके देखते हैं। किसको चेंज करके देखना चाहोगे ताकि मेहनत कम हो? अगर इसको चेंज करोगे तो 4x की जगह माइनस 4x हो जाएगा, और ये x है तो x माइनस 4x कितना होगा, माइनस 3x होगा। बट यहाँ पे क्या 3x है, तो फिर यहाँ पर भी चेंज करना पड़ेगा कंपेयर करने के लिए। तो इसको चेंज ना करें, इसको चेंज करें, थोड़ा सा मेंटल कैलकुलेशन कर लें हम लोग। तो इसको चेंज करें, तो x माइनस 1 को क्या लिख सकते हैं, अंदर ही अंदर माइनस से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना होगा 1 माइनस x हो जाएगा, प्लस मॉड्यूलस ऑफ कितना 4x प्लस 4 इज इक्वल टू कितना मॉड्यूलस ऑफ 3x प्लस 5। देखो तो अब स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच हो रहा है क्या, कि अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, तो ये अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा ये बीटा ये, दोनों का एडिशन 4x माइनस x कितना 3x, 1 प्लस 4 कितना 5। तो मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा। मतलब हमें जिस रिलेशन को ट्रू करना है, जिसका सॉल्यूशन निकालना है, दैट इज ऑफ द फॉर्म मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा is equal to mod of alpha plus beta, which is possible only when alpha into beta is greater than equal to 0. अल्फा कितना 1 माइनस एक्स, बीटा कितना 4x प्लस 4, ठीक है ना, बीटा कितना 4x प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। बोलो ठीक है, अल्फा ये बीटा ये। अब इसका सॉल्यूशन निकाल डालो, नंबर लाइन, दोनों ही लीनियर टर्म्स है, लीनियर गॉड पावर है दोनों पे, तो दोनों ही साइन चेंज में हिस्सा लेंगे। ये कहां पे 0 होगा 1 पे, ये कहां पे 0 होगा माइनस 1 पे। अब साइन स्कीम देख लो, ठीक है, इधर आएगा नेगेटिव, इधर आएगा पॉजिटिव, इधर आएगा नेगेटिव। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो पहले ग्रेटर यानी पॉजिटिव। पॉजिटिव कब है, माइनस 1 के बाद और 1 के पहले, पर 0 पर इक्वालिटी भी है, यानी इन दोनों का 0 होने वाला x भी सॉल्यूशन में जाएगा, तो 1 भी मिलेगा और माइनस 1 भी मिलेगा। तो ग्रेटर के लिए माइनस 1 के बाद और 1 के पहले तक, और इक्वल टू के लिए माइनस 1 और 1 भी। तो इसलिए क्या बन जाएगा इसका सॉल्यूशन, क्लोज इंटरवल माइनस 1 से 1। सो फाइनल आंसर विल बी क्लोज माइनस 1 से 1। दिस विल बी द फाइनल आंसर। ठीक है, सही है, समझे, पढ़े आगे। चलिए एक क्वेश्चन और लिखते हैं हम लोग, फिर ये वाला चीज समझ में आ जाएगा अच्छे से। आई होप अब तक समझ में आ ही चुका होगा, अब ऐसे क्वेश्चंस बिल्कुल कर पाओगे, है ना। बट एक क्वेश्चन और करते हैं, तो फिर हम लोग इस टाइप के प्रॉब्लम्स को वाइंड अप करते हैं। ठीक है, लिखो एक क्वेश्चन और बच्चों, ये वाला क्वेश्चन करते हैं, है ना, इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन। मॉड्यूलस ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 माइनस 1 इज इक्वल टू मॉड एक्स इंटू मॉड ऑफ एक्स माइनस 3। यहाँ पर हमने दो मॉड का प्रोडक्ट रखा है, तो यहाँ पर अभी थोड़ी देर पहले जो बात बोली थी उस बात को यूज कर लेंगे, दो मॉड को एक बना देंगे। कैसे, यहाँ पर मॉड लेकर मल्टीप्लाई किया है, हम इसको क्या लिखेंगे, मल्टीप्लाई करके मॉड लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको चेंज कर लो, तो इसकी जगह क्या आएगा, पूरा क्वेश्चन फिर से लिख लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 का मॉड
-1 इज इक्वल टू, पहले मल्टीप्लाई कर लो फिर मॉड ले लो, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 3x पूरे का मॉड। बोलो ठीक है ना। अब इसके बाद क्या, ये माइनस साइन है ना बीच में, तो माइनस हमने क्या बोला था, माइनस ऑफ मॉड भी हो सकता है या माइनस ऑफ कांस्टेंट भी हो सकता है। तो सबसे पहले उस माइनस को खत्म करेंगे। कैसे खत्म होगा, जब वो पूरा साइड उठाकर दूसरी साइड ले जाएंगे, पूरा टर्म उठाकर दूसरी साइड ले जाएंगे। तो ये कितना है, -1 है, -1 को इधर भेज दो तो क्या बनेगा +1। तो आरएचएस में दो टर्म हो जाएंगे, तो आरएचएस वाली टर्म्स को पहले लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x का मॉड +1 इज इक्वल टू, एलएचएस में क्या दिखेगा, अब उसको लिख लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 1 का मॉड। बोलो ठीक है ना। अब देखो एक्स स्क्वायर माइनस 3x तो आ गया हमें, बट आरएचएस में क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x + 1 चाहिए। ये 1 कांस्टेंट है, 1 को हम मॉड के फॉर्म में लिखना ही होगा। 1 को दो तरीके से लिख सकते हो, मॉड ऑफ 1 भी लिख सकते हो, मॉड ऑफ -1 भी लिख सकते हो। अब अगर हम मॉड को सपोज 1 लिखते हैं, है ना, अगर हम 1 को सपोज क्या लिखते हैं, मॉड ऑफ 1 लिखते हैं, तो ये बने 1 ही तो लिखना था, 1 को हमने मॉड ऑफ 1 लिखा। अब देखो ये कंपेरेबल आ रहा है या नहीं आ रहा है, अगर आएगा तो अच्छी बात है, अगर नहीं आएगा तो 1 को फिर -1 की जगह फिर -1 लिख कर देखेंगे। ठीक है, अगर तब आ गया तब भी अच्छी बात है, अगर तब भी नहीं आया तो फिर नंबर लाइन को तोड़ना ही है। तो 1 को हमने क्या लिखा, मॉड ऑफ 1 लिखा है। अब देखो तो अगर ये अल्फा है और ये बीटा है, तो क्या ये अल्फा प्लस बीटा है। एक्स स्क्वायर माइनस 3x को अगर अल्फा लेते हैं और 1 को अगर बीटा लेते हैं, तो क्या दिस इज अल्फा प्लस बीटा, बिल्कुल एक्स स्क्वायर माइनस 3x और +1, देखो यही तो है। मतलब हमें जिस इक्वेशन का सॉल्यूशन चाहिए दैट इज कंपेरेबल विद मॉड अल्फा प्लस मॉड बीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ अल्फा प्लस बीटा। और ये ट्रू कब होती है, जब अल्फा इंटू बीटा इज ग्रेटर दैन इक्वल टू 0। तो अल्फा तो ये रहा एक्स स्क्वायर माइनस 3x इंटू बीटा कितना है 1 है, ग्रेटर दैन इक्वल टू क्या 0। तो 1 के साथ तो मल्टीप्लाई करो तो क्वांटिटी जो है जो 1 से मल्टीप्लाई हो रही है वही रहेगी। तो सीधे सीधे एक्स स्क्वायर माइनस 3x ही हो, x कॉमन कर लो, तो x इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर दैन इक्वल टू कितना 0। नाउ x का मतलब x का पावर 1, लीनियर का पावर 1, ये भी लीनियर का पावर 1। जहां जहां 0 हो रहे हैं वहां पर खास बात होगी। x 0 कहाँ पे होगा 0 पे, x माइनस 3 0 कहाँ पे होगा 3 पे, ये होगा। अब तीनों हिस्से में साइन देख लो, 3 से आगे प्लस आ जाएगा, साइन स्कीम चेक करना है ना, यहाँ माइनस यहाँ पे प्लस। हमें क्या चाहिए, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू भी। तो ग्रेटर देन यानी प्लस, यानी 0 से पीछे और 3 से आगे। तो 0 से पीछे या 3 से आगे, और 0 पर क्या है इक्वालिटी है, तो इक्वालिटी के लिए 0 भी मिलेगा और 3 भी मिलेगा। तो 0 या उससे पीछे हो जाएगा और 3 या उससे आगे हो जाएगा। तो फाइनल आंसर विल बी ओपन माइनस इंफिनिटी से क्लोज 0 यूनियन क्लोज 3 से ओपन इंफिनिटी। बोलो ठीक है, सही है, समझ गए, कोई दिक्कत। तो ये सारी बातें हैं इस टाइप के प्रॉब्लम्स के लिए, एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। हाँ, इतनी मेहनत करने के बाद अगर हम डायरेक्ट दो मॉड का सम बना पा रहे हैं बट फिर कंपेयर नहीं हुआ, तो किसी एक को हमने चेंज किया अंदर ही अंदर, फिर भी कंपेयर नहीं हुआ, तो फिर हमारे पास अब ऑल्टरनेटिव नहीं है। देन वी विल हैव ओनली लास्ट ऑल्टरनेटिव, क्या कि अब नंबर लाइन को ब्रेक कर दें और क्या कर लें, हम केस बना लें और फिर हर केस को 1 बाय 1 क्या करें, सॉल्व करें। ठीक है ना, कोई दिक्कत है यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो बताओ, नहीं ना।